हेलो डियर स्टूडेंट, अपनी चर्चा इस समय हो रही है छंद पे। अभी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं सममात्रिक छंद के ऊपर। जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, मुझे उम्मीद है कि उस टेक्निक से आपको पूरी तरीके से चीज़ें याद होंगी। तो क्लास अपनी हो रही है किस पर इस समय? छंद पर। और छंद में पीछे की क्लास में मात्राओं की गणना हो चुकी है कि मात्राओं की गणना किस तरीके से की जाए। अभी बात करें तो हम आज क्लास करते हैं सममात्रिक छंद के ऊपर। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्या है? सममात्रिक छंद की यदि बात करें तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? कि चारों गीत हरि के नाम। चारों गीत हरि के नाम। और इसमें चा से जो आशय लिया था वो क्या था? चौपाई। रो से आशय लिया था किसका? रोला का। गीत से आशय लिया गया था गीतिका का। और हरि से आशय लिया गया था हरि गीतिका का। चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। पीछे की क्लास में जो देखा गया था वो चीज़ें आपको याद आ रही होंगी कि इस तरीके की चर्चा हमने की थी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो पहला सममात्रिक छंद है वो है क्या? चौपाई। तो सबसे पहली बात हम किस पर करेंगे? चौपाई पर। नाम है इसकी चौपाई है। चार पैर वैसे ही पता चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो इसमें निकल कर आती है कि इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। दूसरी बात, इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। बात हो चुकी है, सिर्फ आपको वही समझ लीजिए एक तरीके से रिपीट हो रहा है। आपको परिभाषा लिखनी है तो कैसे लिखनी है? पहली चीज तो बता दिया कि इसमें कितने चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं भाई? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक, अगर हम ये पॉइंट की बात करें तो ये पहला हो गया। ये दूसरा क्या हो गया कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं पाई जाती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 16 मात्राएं पाई जाती हैं। अगर हम इसकी तीसरी बात करें, इसके पहले चरण का तुक दूसरे से तथा तीसरे चरण का तुक चौथे से मिलता है। तीसरे चरण का तुक चौथे से मिलता है। चौथे से मिलता है। ठीक है। और अगर बात करें, इसमें बढ़ा दें थोड़ा सा, हालांकि वो आपके लिए उसकी विशेष आवश्यकता नहीं है। अंत में 2 गुरु पाए जाते हैं। जब आप मात्रा लगाएंगे, मात्रा क्रम से लगाएंगे तो अंत में आपको क्या मिलेंगी? 2 गुरु मात्राएं मिलेंगी। लेकिन आवश्यक नहीं है कि ऐसा हर जगह हो ही। अभी मैं आपको देता हूँ उदाहरण देता हूँ तो आप वहाँ पे समझेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 16 मात्राएं पाई जाती हैं। इसके पहले चरण का तुक दूसरे से तथा तीसरे चरण का तुक किससे मिलता है? चौथे से मिलता है। ठीक है। इसके अंत में 2 गुरु पाए जाते हैं। अगर इन बातों को हम एक में ही समाहित करें, एक साथ समाहित करें इन बातों को, तो क्या हो जाएगा? हम कैसे कह सकते हैं कि 4 चरणों से युक्त वह छंद। भाई कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों से युक्त वह छंद या 4 चरणों से बना वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 16 मात्राएं। जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी को हम जोड़ रहे हैं, एक में कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या है
कि 4 चरणों से बना या 4 चरणों से युक्त वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं तथा जिसके पहले चरण का तुक दूसरे से और तीसरे चरण का तुक चौथे से मिलता है, चौपाई छंद कहलाता है। परिभाषा लिख ली आपने, कॉपी पेन उठा रखे हैं। क्या लिखना है कि 4 चरणों से युक्त या 4 चरणों से बना वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं तथा जिसमें पहले चरण का तुक दूसरे से और तीसरे चरण का तुक चौथे से मिलता है, चौपाई छंद कहलाता है। इसके अंत में 2 गुरु पाए जाते हैं। अब इसके अंत में 2 गुरु पाए जाते हैं, ये आप लिखिए या ना लिखिए, इसकी स्थिति देख लीजिए। ऐसा आवश्यक नहीं हो कि हर जगह आपको अंत में 2 गुरु मिले ही। देखिए किस तरीके की कंडीशन है, देखते हैं। जैसे कहा इहाँ राम रजनी अवशेषा, इहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा, जागे सीय सपन अस देखा, जागे सीय सपन अस देखा, लखन सपन यह नीक न होई, लखन सपन यह नीक न होई, नीक न होई, कठिन कुचाह, कठिन कुचाह सुनई है, सुनई है कोई, कठिन कुचाह सुनई है कोई। यहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनई है कोई। अब देखिए यहाँ पे यहाँ राम रजनी अवशेषा, तो चलिए पहले मात्रा लगाते हैं। 1 मात्रा, यहाँ कितनी मात्रा है 2 मात्रा। चंद्रबिंदु पे मत जाइए, मैंने बताया था कि चंद्रबिंदु के लिए 1 मात्रा, लेकिन यहाँ पर दीर्घ मात्रा लगी हुई है इसलिए मात्राएं कितनी हो जाएंगी 2, 2 1, यहाँ 1 1 2, यहाँ की बात करें तो 1 1 2 2। अब यहाँ देखिए अंत में 2 गुरु मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। आगे आइए और मात्राओं की गणना कर लीजिए तो 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16। ठीक है, यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16। तो यहाँ भी देखिए अंत में क्या है 2 गुरु मिल रहे हैं। आगे आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16। यहाँ भी देखिए 2 गुरु मिल रहे हैं, अंत में मिल रहे हैं। रूल फॉलो हो रहा है जो भी आपको बताया गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 12 2 14 2 16। यहाँ भी देखिए अंत में 2 गुरु मिल रहा है, रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, आगे बताया गया कि पहले चरण का तुक दूसरे से, तो यहाँ देखिए आ की मात्रा, यहाँ देखिए आ की मात्रा मिल रहा है। अवशेषा देखा तुक मिल रहा है। यहाँ देखिए तीसरे चरण का तुक चौथे से, होई कोई मिल रहा है तुक। और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं मिल रही हैं 16-16 मात्राएं मिल रही हैं। कितने चरण मिल रहे हैं आपको 1 2 3 4, यानी बताया गया कि 4 चरणों से युक्त वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा जिसके पहले चरण का तुक दूसरे से तथा तीसरे चरण का तुक चौथे से मिलता है, कौन सा छंद कहलाता है? चौपाई छंद कहलाता है। इसके अंत में 2 गुरु पाए जाते हैं। तो यहाँ आपको मिल रहा है 2 गुरु हैं। पूरी तरीके से बात क्लियर हो रही है। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर चौपाई छंद में 2 गुरु मिले ही। जैसे कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, तिहुलोक उजागर, रामदूत
अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पावन सुत नाम। देखते हैं, 1 2 मात्रा लगा लिया जाए। 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 1 10 1 11 12 2 14 1 15 1 16 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 12 2 14 15 16। यहाँ देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। और यहाँ अगर देखें तो 2 1 3 1 4 4 2 6 1 7 8 9 10 11 1 12 2 14 2 16। ठीक है, तो यहाँ अगर पाएँ तो सभी में 16-16 मात्राएं मिल रही हैं, आपको मिल रही हैं। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया कि अंत में 2 गुरु पाए जाते हैं, तो यहाँ आपको क्या मिल रहे हैं, अंत में 2 लघु मिल रहे हैं। नियम फॉलो नहीं हो रहा है। नियम फॉलो करने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए था, गुण सागरा कपीस तिहुलोक उजागरा। और अगर ऐसा होता कि सागारा उजागारा, अगर ऐसा होता तो मात्राओं का क्रम टूट जाता। अंत में 2 गुरु तो बन जाते, लेकिन मात्राओं का क्रम क्या होता, टूट जाता। तो निष्कर्षतः आप ये समझिएगा कि अंत में 2 गुरु मिले या ना मिले, लेकिन 16 मात्राओं का क्रम कभी भी टूटना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, चौपाई छंद हो जाएगा। अब आगे आप चाहे जितना पढ़ते हुए जाएंगे, सबको अंत में 2 गुरु। देखिए यहाँ से फिर से क्रम चालू हो गया है, यहाँ भी अंत में 2 गुरु, यहाँ भी अंत में 2 गुरु। इसके आगे आप जहाँ तक जाएंगे सब जगह आपको अंत में 2 गुरु मिलते जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर जगह अंत में 2 गुरु मिले, लेकिन 16 मात्राओं का क्रम इसका नहीं टूटना चाहिए। जिसे वो कहता है कि सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस 2 दिन कर ढर के, जल थल देख बसे निस बीते, कीन्ही गवन रघुनाथ प्रीते। तो यहाँ आपको अंत में 2 गुरु मिलेगा, 16 मात्राओं का क्रम चलेगा, चौपाई की सारी स्थितियाँ आपको मिलेंगी। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अंत में 2 गुरु का क्रम नहीं मिलता है, लेकिन आपकी 16 मात्राओं का क्रम कभी भी टूटना नहीं चाहिए। उस स्थिति में वो छंद चौपाई छंद होगा। तो चौपाई छंद बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए, तो अगले छंद पर, यानी अगला छंद अगर इसकी बात करें, चौपाई के बाद क्या है, रोला है। तो रोला छंद पर अगले दिन चर्चा करते हैं। एक एक छंद पढ़ेंगे, आपको उसी समय क्लियर हो जाएगा। आपको न रटने की ज़रूरत पड़ेगी, न ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत पड़ेगी। उदाहरण मैं जितना बता दे रहा हूँ उतने से आपका काम चल जाएगा। और नहीं तो मात्रा लगाना आप सीख गए हैं तो कहीं से भी पूछे, मात्रा लगा के देखिए। अगर मात्रा फॉलो हो रही है तो निश्चित तौर पर वो कौन सा चरण है, कौन सा छंद है, चौपाई छंद है। अगर मात्रा फॉलो नहीं हो रही है तो चौपाई छंद नहीं है। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ आपको रोला सिखाने के लिए। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।